कब का इसको 10 साल हो चुके तंत्र प्रयोग। मेरे को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। मतलब घर में किसी न किसी को रहेगी, घर में मतलब एक साथ बैठ नहीं सकते पूरा परिवार, लड़ाई हो जाएगी 1 मिनट से पहले, फिर ये रहेगा ये बुरी है, हम दोनों बैठ गए तो ये बुरी है, हम दोनों बैठ गए ये बुरा है, ये दोनों बैठ के मैं बुरा हूँ, ऐसे रहता है पूरे घर में। 10 साल पहले तुम्हारे घर पे तंत्र चला था जिसका परिणाम तुम आज तक भुगत रहे हो और तुम्हारे बच्चे तक उसका प्रभाव है। यहाँ पर चिड़चिड़ापन, यहाँ पर क्रोध आएगा और सारा शरीर टूटा रहेगा। हाँ, वो ज्यादा ये तो है। मेरे साथ होता है, ये सबके साथ, तेरे साथ नहीं, सबके ही हाँ। साथ है। किसके सिर को पकड़ रखा है, किसके पेट को पकड़ रखा है, किसकी टांग को पकड़ रखा है। एक तुम्हारे मानता तुम्हारी कोई कुल देवी यहाँ पर रुष्ट हो रखी है। कौन सी है तुम्हारी कुल देवी? मेरी बड़ी वो रुष्ट हो रखी है, उनको मनाओ जाके भाई। कब गए थे वहाँ? इसके बाद कितना टाइम हो गया? क्या साल हो गया? 3 साल का हो जाएगा ये परसों। वो रुष्ट हो रखी है, अपनी कुल देवी को मनाओ, क्योंकि तुम्हारे घर की रक्षा वही करती थी, बार को नवाज कर वही रक्षा करती थी, उसने रास्ते बंद हो गए। हमारे पिता बंधे हुए हैं। पितर यहाँ पर 3 आ रहे बच्चे मेरे सामने, मतलब हम गुरुजी तो पितर 3 है बच्चे। हमारी मम्मी ने जैसे हमको गाइड किया तो हमारे एक दादाजी के भाई थे और एक और थे उन्हीं के मतलब फैमिली में, बाकी तो एक तो यहाँ पर बुजुर्ग है। हाँ जी, दोनों ही बुजुर्ग थे, मतलब एक जवान है एक बुजुर्ग है। हाँ, एक बुजुर्ग एक जवान है, एक उनके साथ जो तीसरा है वो यानी उम्र का मरा हुआ बच्चा है, तीसरा। पता नहीं। हाँ, तो अपने परिवार में पता करना उस चीज हमारे का। भैया से एक छोटा बच्चा था, वो हमारी मम्मी का पेट में ही खराब हुआ था, मे भी वो कितने महीने का था? अब ये नहीं पता सर। मम्मी है अभी हाँ, प्रेजेंट? मम्मी है प्रेजेंट। घर जाके पूछना है। तीसरा बच्चा आ रखा है। और आवाजें किसको सुनाई देती है घर में? मेरे को काफी बार सुनाई दी है, कई बार आवाजें लगी भी है तुम्हारे घर में। बहुत बार लगता है। घर से तुम्हारे कपड़ा उठा हुआ है, घर में खून के छिंटे भी आए हुए हैं, सिर पे भारीपन होता है, सुई सी चुभन होती है शरीर में। सुई चुभती है मेरे को पहले, मतलब होता है। मतलब मैं हनुमान जी की पूजा करता था शुरू से ही, मतलब बहुत ज्यादा गुरु नहीं बनाया किसी को मैंने, जितनी मुझे आती थी मैं उसी हिसाब से करता था। हनुमान चालीसा पाठ किया मैंने। तो मुझे ना मतलब व्हाइट कलर का कोई आदमी दिखाई देता था, तो बचपन था, मतलब 10-12 साल का हूँ तो इतना कुछ पता नहीं था भाई क्या है क्या नहीं, तो मैं डर जाया करता, बाथरूम कर दिया करता। तो बाद में वो सब दिखाना बंद हो गया और अब मतलब कोशिश करता हूँ। आप भेद बोलते थे, आप बताते थे सपने मेरे को ये दिखा ये दिखा। आपने सपने गाए अपने, जब हम सपने को गाना शुरू कर देते हैं लोगों के सामने, तब हो सकते पीछे हट जाते हैं बेटा, क्योंकि वो गुप्त चीजें है। बेटा इसको चुप कर लो 2 मिनट। वो गुप्त चीजें है, वो गुप्त चीजें है, और जब तक वो गुप्त चीजें नहीं हम किसी को बताते तब तक वो चलती है। जब हम बता देते, उजागर कर देते, फिर वो हट जाते हैं पीछे। बहुत दिन तक मतलब दिखाई देते थे, पर उसके बाद दिखाई दी। अब शक्ति आ ही नहीं रही आपके साथ मेरे बच्चे। अब तो तुम्हारे घर पे तंत्र बचा है, क्योंकि तुम्हारी कुल देवी वो तुमसे रुष्ट है, जिनकी तुम पूजा करते हो वो तुमसे रुष्ट है। क्योंकि तुम्हारे घर पे जो विशेष कृपा आंती तुम्हारी कुल देवी की, हनुमान जी को, शंकर भगवान की 3 कृपा थी तुम्हारे घर पे। तीनों के तीनों कृपा में बंधन लग चुके हैं बच्चे। मतलब बुरा हाल हो गया। तो हो ही रहा बुरा हाल। कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, 4 दिन हो गए इसका बुखार ही नहीं उतर रहा है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी कुल देवी के पे जाके आओ नवरात्रों में, वहाँ मत्था टेक के आओ, फिर मेरे पास आना बच्चे। और हमारे मतलब गांव में बाबा है, बाबा सैयद और बाबा धोनीवाड़ा, ठीक है। तो मतलब धोनीवाड़ा तो उनका स्थान तो बिल्कुल हमारे घर के बगल में ही है, और बाबा सैयद थोड़ा सा दूर है, मतलब 100-200 मीटर में, ठीक है। तो मतलब किसी ने ऐसे बताया, हम अपनी बहन के घर के थी जींद, तो वहाँ पे एक मतलब ऐसे वो थी माता, उन्होंने बताया था कि भाई तुम्हारे वो जो भगवान है वो भी रुष्ट हो रखे हैं, तो वैसा तो नहीं है कुछ। वहाँ भी जाए, उनका नहीं आ रहा है मेरे सामने कुल देवी का है बेटा। देखो जिसको सामने जो आए वो बताएगा, लेकिन मेरे सामने कुल देवी, आप कुल देवी को मनाओ, उससे तुम्हें बेड़ा पार हो जाएगा। तो वहाँ पे सिर्फ मत्था टेकना है, मत्था टेकना है, प्रसाद चढ़ा के आना, फिर मेरे पास आना। आ जाता है। गुरुजी एक चीज़ और पूछनी है कि मेरे को काफ़ी टाइम से तबीयत खराब है मेरी, मैं एक साल के लगभग मैं बीमार हूँ, तो मेरी कमर से हॉस्पिटल में वो कटा था, सैंपल लिया था, तो अभी तक उसका दर्द नहीं जा रहा है। कभी डॉक्टर बोलता है HIV है, कभी बोलता है TB, कभी बोलता है पीलिया, कभी कोई बीमारी बोलता है, कभी बोलता है ब्रेन डैमेज है। 3 दिन तक मेरी मेमोरी लॉस हो गई थी, कुछ लेकिन नहीं है, फिर रिकवर हुआ। माँ की सेवा कर, जो तंत्र का प्रभाव है उस वजह से तुम्हारी बीमारी भी आगे नहीं आती। लेकिन गुरुजी डॉक्टर बोलता है कि लाइफ टाइम इतना सोचते हैं कि आजीवन आपको 2 रुपए कमाएंगे, 10 रुपए खर्चा दिया, बहुत दवाइयाँ खा रहा हूँ, बिल्कुल एकदम टेंशन। अभी जो मैंने बोला, इस कर्म को करिए, कर्म करके फिर मेरे पास आओ। ठीक है, चलो।